है कोई? हमें तो आज तक मिला नहीं। अच्छा, ये पता सबको है कि एक दिन मरना है, कंफर्म पता है। और कुछ पता हो ना पता हो, पर ये जरूर पता है कि मरना है। पर जी तो ऐसे रहे हैं जैसे कभी मरना ही नहीं है। अब आपको पता चले कि 15 दिन बाद हमको वृंदावन जाना है या 2-4 दिन बाद वृंदावन जाना है, तो उसके लिए क्या करेंगे आप? अच्छे अच्छे कपड़े इस्त्री कराएंगे, प्रेस कराएंगे, है ना? वहां क्या क्या खरीदेंगे ये भी विचार करेंगे। सब कुछ सोचेंगे, विचार करेंगे, अनेक तैयारियां करेंगे वहां जाने की। जो कि 4 दिन बाद वृंदावन घूमने जाना है कुछ क्षण के लिए, उसकी पूरी तैयारी हम कर लेते हैं। घर में शादी विवाह हो तो उसकी पूरी तैयारी कर लेते हैं। लेकिन जिस स्थान पर इस प्रत्येक जीव को जाना है, सबको पता है एक दिन इस धराधाम छोड़ करके जाना है। वहां की क्या तैयारी कभी की है? वहां क्या लेके जाओगे? वहां के लिए क्या रखा है कुछ? है कोई व्यवस्था? कौन से कपड़े लेके जाना है, कौन सा पदार्थ पैक करके ले जाना है जो रास्ते में काम आएगा, कौन सा नाश्ता तैयार किया है? बोले महाराज खबर ही नहीं है कब जाना है, टिकट तो कंफर्म हो कब जाना है। राजा परीक्षित की टिकट कंफर्म हो गई तो इसे पता चल गया 7 दिन बाद मुझे जाना है। उसने अपनी तैयारी कर ली, पर हमें तो पता ही नहीं है कि कब जाना है। उसको पता तो चल गया 7 दिन बाद मरना है, हमें तो पता ही नहीं है, अभी कल मर जाए तो भरोसा नहीं। तो तैयारी हर पल करते रहो भाई। राजा परीक्षित को 7 दिन का समय मिल गया है, हमारे पास तो समय ही नहीं है। तो तैयारी करके रखो, सूटकेस तैयार करके रखो, कपड़े पैकिंग करके रखो, कब जाना पड़ जाए भरोसा नहीं है। पर वहाँ कौन से कपड़े काम आएंगे, कौन सा नाश्ता काम आएगा, क्या तैयारी करनी है, यही कथा में सीखना है। यही इन 7 दिनों में हमें सीखना है कि कौन सी तैयारी करें मरने के लिए। धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परम निर्मत्सराणां सता। दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी वर्णन करते हैं, धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परमो निर्मत्सराणां सता। महाराज गुरुदेव भगवान वर्णन करते हैं, धर्मः प्रोजित कैतवोत्र परम। इस भागवत महापुराण को श्रवण करने के अधिकारी कौन है? भगवत प्राप्ति का अधिकारी कौन है? भगवान किसे प्राप्त होते हैं ये समझ लो। श्री देवी पुराण में वर्णन है, ध्यान से सुनना। राजा हिमांचल जो माता पार्वती के पिता हैं, तो देवी भागवत में यह वर्णन है कि राजा हिमांचल 100 वर्षों तक तपस्या करते हैं, तब भगवती का उन्हें दर्शन होता है। तब पुत्री के रूप में भगवती को चाहते हैं हिमांचल, तब माता पार्वती के रूप में स्वयं भगवती हिमांचल के यहाँ जन्म लेती है। तो जब दर्शन देती हैं भगवती, तो हिमांचल राजा पूछता है उनसे, हे भगवती, हे जगत जननी, हे जगदम्बे, आपको प्राप्त करने के लिए इस जीव को क्या करना चाहिए? आप किस विधि से प्राप्त होती हो? आपकी प्राप्ति कैसे होगी? तो भगवती जगत जननी स्वयं अपने मुखारविंद से राजा हिमाचल को बता रही है कि मुझे प्राप्त करने का साधन क्या है। 3 प्रकार की भक्ति बताई, तामसी,
भक्ति, राजसी भक्ति और सात्विकी भक्ति। तामसी भक्ति वो है कि किसी देवी देवता की आराधना, उपासना, यज्ञ, अनुष्ठान, जप, पूजा, पाठ ये सब करें किसी व्यक्ति विशेष से छुटकारा पाने के लिए, किसी को कष्ट देने के लिए। जैसे तांत्रिक विधि में कई प्रकार के तांत्रिक प्रयोग होते हैं, जो दूसरों को कष्ट देने के लिए मेरा नाम लें उसको कहते हैं तामसी भक्ति। राजसी भक्ति वो है जो राजपाठ प्राप्त करने के लिए, ऐश्वर्य प्राप्त करने के लिए, धन प्राप्त करने के लिए भक्ति करते हैं, उसको कहते हैं राजसी भक्ति। पद, प्रतिष्ठा, वैभव, लक्ष्मी, धन, संपदा प्राप्त करने के लिए जो तप, पूजा पाठ किया जाता है उसको कहते हैं राजसी भक्ति। तो इन सबको प्राप्त करने के लिए जो भक्ति करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उसको कहते हैं राजसी भक्ति। और एक होती है सात्विकी भक्ति, अहेतुकी भक्ति। अहेतुकी भक्ति वो है जो भक्त केवल और केवल मुझे चाहते हैं, उन्हें कोई सांसारिक कामना नहीं होती है। धर्मः प्रोज्झित कैतवोत्र परम, कैतव धर्म उसे कहते हैं, वो भक्ति है ये सात्विक भक्ति। भगवती कह रही हैं इस 3 प्रकार की भक्ति में जो 2 प्रकार की भक्ति होती है, राजसी, तामसी, उस भक्ति से कभी मुझे प्राप्त किया नहीं जा सकता। ध्यान रखना बंधुओं, जो भक्ति हम सांसारिक पदार्थ प्राप्त करने के लिए करते हैं, किसी मन में किसी कामना को लेकर व्रत, तप, पूजा पाठ करते हैं, उससे तुम्हें सांसारिक वस्तु तो मिल सकती है पर भगवान की कृपा के पात्र नहीं बन सकते, उससे भगवत प्राप्ति संभव नहीं है। भगवान से कुछ चाहते हो तो भगवान कुछ दे करके पीछा छुड़ा लेंगे तुमसे। भगवान की कृपा उन भक्तों को ही प्राप्त होती है जो भगवान से कुछ नहीं चाहते, भगवान को ही चाहते हैं, उसे भगवत प्राप्ति होती है।